सारे सारे दिन बिस्तर में पड़ा हुआ है, तो मुझे कैसे लगता होगा ये मेरी आत्मा जानती है कि किसी का कमाने वाला आदमी सारे दिन बिस्तर में पड़ा रहे तो कलेजे में कैसे चीरे लगते हैं। ये एक एजुकेशन सिस्टम तो पूरा खराब ही है कह रहा है हमारे पहाड़ों का, चाहे एजुकेशन हो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, कुछ भी नहीं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी सुबह की ड्यूटी शुरू हो जाती है दवाई डालने से। 2 दवाइयाँ मैंने डाल दी है और अभी 2 रह रखी हैं और अन्वी यहाँ पे सो रखी है अभी। और मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ और अभी इनकी आँखों में दवाई डालनी है। पहले मैंने इनकी आँखें साफ़ की, उसके बाद इनकी आँखों में दवाई डालना होता है। जय श्री केदार दगड़ों, कैसे हो आप सब लोग? राजी खुशी होंगे, मैं भी राजी खुशी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह की 10:30 बजे से, क्योंकि दगड़ों आज शनिवार भी है और आज मेरा फास्ट है शनिवार का। आपको पता ही है शनि ग्रह की दशा हमारी ज़रा ठीक नहीं चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मैं बहुत परेशानियों में हूँ। परेशानियों तो मैं पिछले 6 महीने से हूँ और कितनी परेशान हूँ ये मेरी आत्मा जानती है। भले ही मैं खुश रहती हूँ, मुस्कुराती हूँ, क्योंकि दगड़ों समाज के बीच में मुस्कुराना होता है। बार बार रो के हम अपनी फीलिंग किसी को नहीं बता सकते हैं। तो दगड़ियों अभी इनके 2 ऑपरेशन और होने हैं। मैं कितनी परेशान हूँ, वो महिला कितनी परेशान होगी जिसका कमाने वाला घर में 6 महीनों से बैठा हो और इतने रईस हम है नहीं कि हमने कमा के कुछ रखा हो। क्योंकि मैंने कहा ना, हमने अभी घर बनाया था 2-3 साल पहले। तो जिसका घर बनता है नया नया, उस पर कितना कर्जा हो जाता है ये तो आप समझ ही सकते हो। एक तो घर का कर्जा, ऊपर से ये बीमार हो गए, इनकी तबीयत खराब हो गई, तो अलग से उसका कर्जा। तो मैं कितनी सारी मुसीबतों में होंगी ये मेरी आत्मा जानती है। तो जब मैं महादेव से कहती हूँ महादेव अब मेरा क्या होगा, तो महादेव अपने रूप में किसी न किसी भक्त को मेरे पास भेज ही देते हैं। तो देखो ये लिफाफा आया है मुझे देहरादून रतनपुर नया गांव से। मुझे नहीं पता इसमें कितना अमाउंट है, वो मैं आपको वीडियो की लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। तो दगड़ियों कहते हैं ना कि जब महादेव स्वयं नहीं आते हैं तो अपने रूप में किसी न किसी को भेज ही देते हैं। तो ये भैया ने इस समय मेरी इतनी हेल्प की है ना, सख्त ज़रूरत थी मुझे इस समय इन पैसों की। और दगड़े आपको एक बात और बताऊं, मैं जब मेरे साथ ये हादसा होता ना शुरू में, तो सबसे पहले जो मेरी मदद की थी वो तिलवाड़ा वालों ने ही की थी। 1-2 लोग हैं तिलवाड़ा के जिन्होंने मेरी सबसे पहले मदद की थी। वो भी बिना पूछे बिना बोले सीधा मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए थे। भले ही वो लोग चाहते नहीं कि हम उनका नाम लें, क्योंकि कुछ लोगों को नेम फेम पसंद नहीं होता है। ऐसे ये लिफाफे वाले भैया भी हैं जो देहरादून के, और आर्मी रिटायर हैं वो भैया जो देहरादून नए गांव के हैं। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उन्होंने किसी के जरिए मुझे ये लिफाफा भिजवाया है और वो नहीं चाहते कि मेरा नाम हो। वो भैया सिर्फ मेरे ही नहीं, ऐसे भी बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। महादेव ऐसे लोगों को खूब बरकत दे कि ताकि वो लोग जरूरतमंदों की मदद कर सकें। और जिन लोगों ने मेरी मदद की है मेरी बुरे समय में दगड़ा, चाहे वो हमारे तिलवाड़ा के हो चाहे वो कहीं के भी हों, उन लोगों के घर में हमेशा सुख शांति बने रहे, उनके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे, उनके जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ ना आए। तिलवाड़ा के भी 1-2 भाई हैं, 1-2 लोग मेरे गांव के भी हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, थोड़ा कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, थोड़ा 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 ही एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको उसको 1 रुपये की भी काफ़ी वैल्यू हो जाती है दगड़ियों। तो इसी तरह से ये भैया ने मुझे ये लिफाफा भेजा और इसमें कितना अमाउंट है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, पूरी वीडियो देखना। तो चलो, यहाँ पे शाम की 4:30 हो गए हैं और यहाँ पे चाय का टाइम हो गया है और अनवी के पापा चाय पी रहे हैं और साथ में खा रहे हैं ये चिप्स तले हैं मैंने। और देखो अनवी भी खा रही है और मैंने खाली चाय पी क्योंकि मेरा फास्ट है और मैं कुछ भी नहीं खा सकती हूँ। शनिवार का व्रत है मेरा आज और मुझे पता क्या है, बहुत ही लो फील हो रहा है। बीपी जैसे लो हो गया होगा, मेरे चलने में भी ना हाथ पैरों में कंपन हो रही है, क्योंकि मैं फास्ट रख ही नहीं पाती हूँ। लेकिन मजबूरियाँ इंसान को क्या नहीं करवाती हैं। मैंने कहा उन हॉस्पिटल के चक्कर लगाने से अच्छा है कि मैं वर्दी ही रख लूँ, यही कष्ट खा लूँ। महादेव दूसरा कष्ट मत देना मुझे, इसलिए मर मर के ही, लेकिन मुझे ये व्रत रखना ही रखना है। और यहाँ पे ये लोग पता आज इन्होंने क्या बनाया, मेरी फेवरेट डिश बनाई इन्होंने आज इन्होंने पुलाव बनाया। और पता क्या है, मुझे ऐसा हो रहा था ना, मैंने सिर्फ दरवाज़ा बंद किया, मैं सो गई। मैंने कहा मुझे मत दिखाना ये पुलाव। मैंने कहा ऐसे लोग हैं ये, सच में ना सारा खा गए रे रामू। तो कोई नहीं, मैं कल बनाऊंगी अपने लिए पुलाव, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अगर आप कल बनाओगे भी तो अभी हमने खाना ही है। मैं तुम्हें नहीं दूंगी पुलाव। हाँ हमारी क्या बने? ये देखो तो चिप्स खा रही है, दिखा दिखा के। कल मैं अपने लिए बनाऊंगी, तुमको नहीं दूंगी, तुम दोनों को नहीं दूंगी, मैं तुमको भी नहीं दूंगी यानी पापा मैं, ठीक है। हे दगड़ियों, तो जैसे आपको पता है कि आज है शनिवार और मेरा शनिवार का आज व्रत था। तो मैं अपना व्रत तभी खोलती हूँ जब पीपल में जल और दिया जला के आती हूँ, सुबह भी और शाम को भी। आपको पता ही है मेरी शनि की दशा बहुत ख़राब चल रही है दगड़ियों। मेरे पूरे परिवार पे शनि लगा हुआ है। मेरे पे खुद, मेरी राशि मीन है तो मेरे पे खुद सड़ी साथी लगी हुई है। अनवी की पापा पे भी लगी हुई है और अनवी पे भी लगी हुई है। तो पूरी फैमिली का मुझे ही इस समय व्रत रखने हैं। हमारे पंडित जी ने कहा है कि पूरे 31 व्रत रखने हैं, उसके बाद ही कुछ शनि का दान होगा, उसके बाद ही कुछ
ठीक हो सकता है लाइफ में, नहीं तो मेरी लाइफ में अभी भी बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं मेरी जन्म पत्री के हिसाब से, कि अभी मैं और ज़्यादा परेशान होने वाली हूँ। तो मेरी लाइफ में और समस्याएं ना आए, इसके लिए मैं शनिवार का व्रत और शनि महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि महाराज जी इससे ज़्यादा तूफान मेरी ज़िंदगी में मत लाना। बहुत बड़ा तूफान मेरी लाइफ में आ चुका है। तो देखो आज मैं सच में सुबह बहुत इमोशनल हो गई थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक लिफाफे के बारे में, जो मुझे बहुत दूर दूर से आया है। वो लोग रुद्रप्रयाग के ही, लेकिन वो रहते देहरादून में है। तो हमारे रुद्रप्रयाग के लोगों का दिल ना इतना बड़ा है। मेरे रुद्रप्रयाग के लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की है, इतनी हेल्प की है, मैं पूरी लाइफ टाइम नहीं भूल सकती हूँ। मेरे बाबा केदार से प्रार्थना है कि ये लोग हमेशा सुखी रहे। वैसे भी ये खैर वैसे तो पूरी दुनिया महादेव की है, लेकिन मेरे केदार बाबा रुद्रप्रयाग में वास करते हैं, इसीलिए रुद्रप्रयाग वालों का दिल शायद इतना अच्छा है। तो दगड़ियों आज अनवी के पापा भी बहुत इमोशनल हो गए थे। और रही अमाउंट की बात, पैसे चाहे जितने भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बस देने वाले का दिल पता चलता है। वैसे मेरे पे इतनी सारी मुसीबतें आ रखी हैं। लाइफ मतलब मेरी लाइफ इतनी तहस नहस हुई पड़ी है कि मुझे ही पता है कि मुझे कैसे अपना घर परिवार संभालना है। तो मेरे लिए ये मेरे महादेव का आशीर्वाद है जो उस भाई ने मुझे भेजा है। और आपको पता है तिलवाड़ा में भी ऐसे ही एक दो लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। स्टार्टिंग में ही एक दुकानदार है और एक हमारी कोई दीदी लगती है, उन्होंने किया था। मतलब 2-3 लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। कोई हमारे बेटे लगते थे, ऐसे मेरी हेल्प की थी। नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कोई हमारा नाम ले, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नेम फेम बिल्कुल पसंद नहीं होता है। क्योंकि हाँ वो लोग शायद मुझे करीब से जानते होंगे, उनको पता है कि इसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और वाकई में मेरी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अभी तो फ़िलहाल काफ़ी खर्चा है। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कहीं ना कहीं से, मतलब मैं लगी हुई हूँ कि अनवी के पापा को बिल्कुल ठीक करना है। वैसे भी अभी एक ऑपरेशन और होना है, उसके बाद उन्होंने 6 महीने प्रॉपर और रेस्ट करना है, उसके बाद ही वो कुछ काम कर पाएंगे। कितना कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, मुझे ये भी पता नहीं है। कर भी पाएंगे या नहीं ये भी मुझे पता नहीं है, वो तो डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन सच में कहूँ तो अनवी के पापा को आज 5 महीने हो गए हैं घर में बैठे बैठे। मेरा दिल भी कभी कभी टूट जाता है उनको देख के। जो इंसान एक समय भी घर में नहीं रहता था, आज वो सारे दिन बिस्तर में पड़ा हुआ है। तो मुझे कैसे लगता होगा ये मेरी आत्मा जानती है कि किसी का कमाने वाला आदमी सारे दिन बिस्तर में पड़ा रहे तो कलेजे में कैसे चीरे लगते हैं। ये एक पत्नी ही समझ सकती है इस दर्द को, या एक माँ समझ सकती है जिनका जवान बेटा ऐसा पड़ा हो। लेकिन इनकी माँ तो है नहीं, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है। अभी वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी जिन तकलीफों से मैं गुजर रही हूँ सिर्फ मेरी आत्मा जानती है। समाज में मुस्कुराना पड़ता है, हंसना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है दगड़ियों। मैं इतनी मजबूर हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि यार आप बाहर नौकरी क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं बाहर चली गई मेरे पति का ख्याल कौन रखेगा, उनको खाना कौन बना के देगा, उनको दवाई कौन देगा। उनको दवाई नहीं दिखती, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बारीक होती हैं, उनको नहीं दिखाई देता है इतना बारीक। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि अगर एक ऑपरेशन और होगा तो उनको थोड़ी बहुत अपने काम वो थोड़ा बहुत कर लेंगे, जो भी हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद शायद क्या पता मैं थोड़ा बाहर निकलूँ। इसी मैं जून जुलाई तक का इंतज़ार कर रही हूँ, नहीं तो मुझे तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। चाहे कुछ भी काम करूँगी, लेकिन मैं करूँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे अपना घर अपना परिवार देखना है। बाकी तो बढ़िया आप लोग सोशल मीडिया में मुझे इसी तरह से हेल्प करते रहना। यूट्यूब चैनल में आजकल मेरे व्यूज़ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। जितने डॉलर मेरे बने थे वहीं पर रुक गए हैं। मुझे लगा अप्रैल तक मेरे $100 बन जाएंगे, थोड़ा 8-9 हज़ार मुझे यहाँ से पेमेंट मिल जाएगी, तो मेरा एक ऑपरेशन का थोड़ा बहुत ही आने जाने का किराया निकल जाता है। लेकिन लगता नहीं है ऐसा होने वाला है। लेकिन इस भाई ने मुझे जो कुछ भी दिया है बहुत है, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और आपको पता है अप्रैल का महीना कितना महंगा होता है। सच में मुझे आज किसी का फ़ोन आया था कि यार किताबें इतनी महंगी हो गई हैं, फीस दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ रही है। मैंने कहा बहन मैं क्या करूं, मैं तो अपनी स्थिति से इतनी मजबूर हूं कि मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकती हूं। सरकारी स्कूलों के हाल तो आप लोग जानते हो ना, उत्तराखंड में कितनी बर्बाद हो चुके हैं। टीचर ही नहीं है सरकारी स्कूलों में, और जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो खुद अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, तो हमारे बच्चों को क्या ही पढ़ाएंगे। एजुकेशन सिस्टम तो पूरा ख़राब ही है कह रहा है हमारे पहाड़ों का। चाहे एजुकेशन हो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो, कुछ भी नहीं है दगड़ों हमारे पहाड़ों में। अगर स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं इतनी दूर नहीं जाती। बाकी दगड़ों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मेरे पेज को ज़रूर करना, और इसी तरह से प्यार मेरे साथ बनाए रखना, क्योंकि आप लोगों का साथ मुझे हिम्मत देता है और मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। अभी मेरी लाइफ में और भी पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं मुझे फेस करनी है। देखो जब तक मेरी ताकत रहती है मैं फेस करती रहूँगी, हार मैं नहीं मानूंगी। बाकी आप लोग हो ना मेरे साथ में,
तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हाँ मेरा मेंबरशिप बटन ऑन हो गया है यूट्यूब पे, उसे भी ज्वाइन कर लेना। जय श्री केदार, हर हर महादेव।